हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फेयरलेस वर्ल्ड। और आज हम लोग जानने वाले हैं लोड चार्ट के बारे में। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि लोड चार्ट के अनुसार हर एक पोजीशन में अलग अलग किसी भी लिफ्टिंग इक्विपमेंट यानी कि क्रेन, हाइड्रा जो भी हो उसकी कैपेसिटी होती है। तो हर एक कंपनी का, हर एक क्रेन का एक अपना अलग लोड चार्ट होता है जो कि उस कंपनी जो मैन्युफैक्चरर है वो बनाती है और बनाने के बाद उस गाड़ी के साथ देती है, जो कि एक उसका पेपर जो है केबिन में भी लगा रहता है, जिससे कि ड्राइवर को पता होता है कि कितना बूम निकालने के बाद उस बूम लेंथ में और उस रेडियस पे कितना लोड लिफ्टिंग किया जा सकता है। तो इसमें आप देख रहे हैं, इसमें दो डायमेंशन है, एक जो है ऊपर की ओर जो वर्टिकल है और एक आप देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल है ये रेडियस है और ये जो इन मीटर में है वो जो है हाइट है। तो या बूम लेंथ के थ्रू भी नापा जाता है, जो बड़ी बड़ी क्रेन है उसमें दिखाता है कि कितना बूम निकल गया, तो उसके अनुसार भी कर सकते हैं। यानी कि जस्ट एक ट्रायंगल है, तो अगर कोई भी डायमेंशन मालूम है, अगर हाइट मालूम है और रेडियस मालूम है, तो उसमें पता किया जा सकता है कि उस हाइड्रा या क्रेन या कोई भी लिफ्टिंग इक्विपमेंट है उसकी कैपेसिटी क्या है लोड चार्ट देखने के बाद। तो लोड चार्ट देखना बहुत ज़रूरी होता है लिफ्टिंग करने के टाइम में। तो आइए समझते हैं इस चार्ट के माध्यम से कि लोड चार्ट क्या होता है। तो जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है, लोड चार्ट मतलब कि उस चार्ट से पता करेंगे कि उस बूम लेंथ या उस हाइट पे और उस रेडियस पे कितना लोड लिफ्टिंग कैपेसिटी उस मशीन की है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हाइड्रा है और ये हाइड्रा जो है पूरा बूम निकालने के बाद ये आ रहा है लगभग कितना, लगभग 10 मीटर। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये यहाँ पे 10 मीटर की दूरी यहाँ पे ये कवर करेगा। और उसमें अगर जीब लगा रहे हैं एक अलग से लिफ्टिंग जो दूरी है रेडियस बढ़ाने के लिए एक और लगाते हैं, तो वो लगाने के बाद यहाँ पे 13.5 मीटर लगभग 14 मीटर के अराउंड जो है उसकी दूरी कवर होगी। यानी कि उतनी दूरी के कोई भी वस्तु वो उठा सकता है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस साइड में, ये साइड में पूरा हाइट दिया है कितना, तो ग्राउंड यानी कि 0 से लेके और ये 16.5 तक। तो 16.5 मीटर यानी कि ये 16 तक लिफ्टिंग कर सकता है। तो ये इसका हो गया कि मैक्सिमम हाइट और मैक्सिमम रेडियस। तो ये इसकी लोड चार्ट में हो गया। अब ये दो चीज़ हो गया, दोनों मीटर में है। अब मीटर में होने के बाद अब कितना टन उठाएगा, इसके लिए यहाँ पे आप देख रहे हैं नीचे में, सबसे नीचे में यहाँ पे दिया हुआ है, पहला तो दिया है रिच इन मीटर्स, जो दिया है मीटर्स में दिया हुआ है, और कैपेसिटी। तो कैपेसिटी यहाँ पे दिया हुआ है, हर जगह का नहीं दिया हुआ है, यहाँ कहीं कहीं, जैसे कि अगर 1.7 है यानी कि इसके जगह पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे अगर 1.7 है तो ये 14 टन उठा सकता है, और 2.4 है तो 10 टन उठा सकता है, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, और 3.35 है तो 7 टन, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 4.13 यानी कि 5.5 टन, और 5.21 यानी कि 4.5 टन, और 7.54 यानी कि 3 टन, 9.87 यानी कि 2 टन, और सबसे लास्ट में आप देख जो पा रहे हैं यहाँ पे कि 13.6 यानी कि 1 टन। यानी कि सबसे ये लास्ट में जो है यहाँ पे 1 टन ही उठा सकता है, और ये पूरे 13.6 में। और यही जो है आप यहाँ देख रहे हैं कि आर्क बना हुआ है, ये आर्क बना हुआ है, और ये आर्क बना हुआ मतलब कि उस दूरी पे भी उतना ही टन उठेगा। यानी कि यहाँ पे ये पूरा जो आर्क बना हुआ है, तो अगर हाइट भी बढ़ाया जाता है तो हाइट बढ़ाने के बाद जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लगभग 3 मीटर पे ये उठाएगा 14 टन। तो अगर पूरा उठाने के बाद
ये लगभग हाइट इसकी जा रही है कितनी 5 मीटर, तभी ये 14 टन ही उठाएगा। तो इस तरह से ये लोड चार्ट में जो है हम लोग पता कर पाते हैं कि उस क्रेन की उस जो बूम लेंथ है या उसकी हाइट है, और उस हाइट पे और उस रेडियस पे कितनी उसकी लोड लिफ्टिंग कैपेसिटी है। आज मैंने एक हाइड्रा का लोड चार्ट का फ़ोटो खींचा अपने साइट पे, जो कि एस्कॉर्ट इसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो उसमें मैंने आपको दिखा रहा हूँ प्रैक्टिकल कि उसमें क्या दिया हुआ था। तो मैंने जैसा कि बताया, उसमें एक तरफ जो है वो दिया है यहाँ पे कि उसकी रेडियस जो है कितनी होगी, और दूसरे तरफ दिया है हाइट, यानी कि किस हाइट पे आप उठा रहे हैं। तो ये दो चीज़ आपको मालूम होना चाहिए कि उसकी जो भी मटेरियल उठाना है उसकी हाइट क्या है, और दूसरी बात कि उसकी रेडियस क्या है। अगर ये दो चीज़ मालूम हो गया आपको, तो उस सिचुएशन उस पोजीशन पे आप जो है पता कर सकते हैं कि उसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी कितना है। और ये जितना नज़दीक आएगा, यानी कि उस रेडियस जैसे कम होगा, हाइट जैसे कम होगा, वैसे उसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी और बढ़ती जाएगी। तो अगर आपको उस लेंथ उस रेडियस पे अगर कोई चीज़ उठाना है उस हाइट पे, तो अगर आप अंदर की ओर खींच रहे हैं तो उसकी कैपेसिटी और बढ़ती जाएगी, यानी कि और सेफ होता जाएगा। और अगर आप ज़्यादा दूर ले जा रहे हैं तो उसकी कैपेसिटी और कम होती जाती है। तो इसी तरह तो ये जो कैपेसिटी है वो 85% एट 85% ड्यूटी है, यानी कि टोटल जो है उसकी जो कैपेसिटी को 85% करके निकाला गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर 70 कोई भी क्रेन जो है अगर 75% से ज़्यादा अगर अपने कैपेसिटी से उठाती है तो उसको क्रिटिकल लिफ्टिंग बोलते हैं। और कभी भी उसमें अगर डायनेमिक लोड हुआ, यानी कि कोई किसी तरह का शॉक आया या किसी तरह का उसमें हवा का दबाव, तो वो क्या है कि टॉपल होने का चांस रहता है। तो हमेशा जो है जनरली 75% से कम ही कैपेसिटी में उठाते हैं, क्योंकि वो कैपेसिटी जो है सेफ़ होता है और नॉर्मल लिफ्टिंग के उसको बोलते हैं। लेकिन जैसे ही कैपेसिटी से 75% ज़्यादा अगर लिफ्टिंग करते हैं तो उसको क्रिटिकल लिफ्टिंग बोलते हैं, और ऐसा जनरली नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर होता है तो उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, और हर एक चीज़ जैसे विंड का स्पीड वगैरह सब भी कंट्रोल में होना चाहिए। जैसे विंड का स्पीड जनरली नॉर्मल 25 किलोमीटर पर आवर जो है उसको सेट किया गया है, और उससे अगर ज़्यादा होता है तो उसका भी प्रेशर जो है लोड पे पड़ता है, जिसको उसको भी कैलकुलेट करने की आवश्यकता होती है, और उसको पूरी तरह से प्लानिंग करने की आवश्यकता होती है। नहीं तो कभी भी वो जो क्रेन है या हाइड्रा है जो भी है वो टॉपल हो सकता है, यानी कि वो जो है कोलैप्स गिर सकता है। तो ये जो है तो इसमें जो आपको दिया गया है वो 85% ड्यूटी पे दिया गया है, यानी कि उसकी कैपेसिटी जो है 85% तक पे ये किया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं इस हाइड्रा में भी जीब लगाने के बाद इसकी दूरी हो रही है टोटल 15 मीटर्स रेडियस हो रहा है, और टोटल हाइट इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी जा रही है, तो ये जा रही है अराउंड 17 मीटर तक का। तो 70 मीटर तक का हाइट, और ये बूम एंगल दिया हुआ है इसमें। और ये जो है ये जो है आर्क जो बन रहा है, यानी कि जो कैपेसिटी यहाँ है वो आर्क बनेगा, वही कैपेसिटी वहाँ भी रहेगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये हर एक जगह का नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पे मार्किंग करके दिया गया है, क्योंकि हर एक पॉइंट पे ये नहीं लिख पाया है। तो आप जैसे कि देख रहे हैं कि अगर रेडियस 4 मीटर है, यहाँ पे आप देखिए अगर रेडियस 4 मीटर है तो उस पे जो है 5.7 टन उठा सकता है। यहाँ पे देखिए 7 है, यानी कि 2.8। अगर आप देखिए जैसे जैसे रेडियस बढ़ रहा है, यानी कि 14.91, यानी कि जीब लगाने के बाद अगर जीब लगाने के बाद इसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी 0.7। तो जैसे देख रहे हैं कि जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे इसकी कैपेसिटी बढ़ रही है। जैसे आप देखिए यहाँ 4.4 है, यहाँ 5.7, यहाँ 6.5, 14। तो ऐसे जो है जैसे जैसे नज़दीक हो रहा है वैसे वैसे उसकी कैपेसिटी बढ़ रही है। वैसे ही आप अगर हाइट की बात करें तो देखिए जैसे हाइट बढ़ रहा है, हाइट बढ़ेगा यानी कि उसकी कैपेसिटी कम हो जाएगी, और जैसा हाइट कम होगा उसकी कैपेसिटी ज़्यादा हो जाएगी। ये जस्ट एक लीवर की तरह काम करता है, आपने पढ़ा होगा। तो जैसे जैसे और इसकी जो पीछे का जो वेट है यही काउंटर वेट होता है, तो उसी काउंटर के वेट के अनुसार जो है लिफ्टिंग इसकी होती है। तो इसका यही लिमिटेशन है कि अगर आप लिफ्टिंग कर रहे हैं तो आप अगर पता करना चाहते हैं कि जो लोड उठा रहे हैं और जहां रखना है वो दोनों की
मैक्सिमम कहाँ पे हाइट और रेडियस हो रहा है। तो वहीं पे अगर आप देख लेते हैं और वहाँ पे अगर 85% से बिलो उठाते हैं तो सेफ़ हो जाता है। जनरली 75% के वो भी क्रिटिकल बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे जो दिया हुआ है 85, आप इसके अंदर जितना हो सके उतना लिफ्टिंग करें। तो ऐसे करने से क्या है कि आप सेफ लोड लिफ्टिंग करते हैं। तो आई होप आपको ये लोड लिफ्टिंग जो चार्ट है, जो लोड चार्ट है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।